हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। आज हम इस क्लास के अंतर्गत लेके आए हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है। उसके साथ हम आज पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ब्रंजक चूर्ण कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2 होता है। ये दोस्तों दोनों दोनों कक्षा 10 के रासायनिक विज्ञान से संबंधित हैं, जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। कहीं कहीं पे 2 नंबर के पूछे गए हैं, तो कहीं पे 4 नंबर के पूछे गए हैं। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे कास्टिक सोडा क्या होता है और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, क्या उसके बनाने की विधि है। चलिए दोस्तों, समय को ज्यादा खर्च ना करते हुए देखते हैं आगे इसकी क्या बनाने की विधियां हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कास्टिक सोडा क्या होता है। यह है कास्टिक सोडा, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH होता है। कितना होता है? NaOH होता है। किसका? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अब ये बनाने की विधि यानी बनाया कैसे जाता है, तो ये देखो, सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जलीय विलयन का NaCl और जल का मिश्रण के विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यानी क्या बनाता है? NaOH बनाता है। इसकी क्या समीकरण है? 2 NaCl क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड हो गया। 2H2O क्या हो गया? आपका जलीय विलयन हो गया। यानी NaCl और जल को मिलाने पर जो मिलता है वो क्या हो गया? जलीय, वो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन हो गया। फिर हमें क्या है, जब हम इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे? विद्युत यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, विद्युत प्रवाहित करेंगे, तब हमको क्या मिलेगा? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, प्लस में क्लोरीन गैस मिलेगी और प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ से सवाल क्या पूछा जाता है, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो आप वहां पे लगा के आएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा के आएंगे। क्या लगा के आएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाएंगे। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक नाम है, तो किसका रासायनिक नाम है? कास्टिक सोडा का नाम है। कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको ऑप्शन में कई सारे दे दिए जाएंगे, CaOL2 NaOH CH3 या NaOH ऐसे दे दिया जाएगा। तो आपको जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? NaOH हो जाएगा। यहाँ से आपके लगभग 3-4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव में जी। कभी कभी जो आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें आपके ये पूछ लिया जाता है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है या उसका रासायनिक सूत्र क्या है, या ऐसे पूछ लेंगे कि NaOH किसका रासायनिक सूत्र है। कास्टिक सोडा का है नंबर 1, नंबर 2 ब्रंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का है, नंबर 4 धावन सोडा का है, नंबर 3 इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो रासायनिक सूत्र NaOH है वो किसका है? कास्टिक सोडा का है। तो आप इस पे टिक लगा के आए। फिर उसके बाद आ गई आपकी बनाने की विधि। ये आप अगर पूछा जाएगा जब कि कास्टिक सोडा की बनाने की विधि का वर्णन करें, तो ये आपको दोस्तों 4 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में? 4 नंबर में पूछा जाएगा कि कास्टिक सोडा की बनाने की विधि क्या है। तो हम बाकायदा से रासायनिक नाम लिखेंगे, रासायनिक सूत्र लिखेंगे, फिर इस तरीके से पूरी बनाने की विधि लिखेंगे। फिर आगे जो नीचे जो रासायनिक समीकरण है हम इसको भी लिख के आएंगे, तब आपका 4 नंबर भी माना जाएगा। चलिए दोस्तों, ये थी क्या? कास्टिक सोडा की बनाने की विधि थी। अब कास्टिक सोडा के हम कुछ उपयोग के बारे में जान लेते हैं कि कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। चलिए दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग देख लेते हैं कि ये कहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो इसका नंबर 1 उपयोग है साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। जो आपके घरों में साबुन प्रयोग क्यों होता है, तो उसको भी बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी किसका? कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं साबुन बनाने में। किसका? कास्टिक सोडा का। ठीक है। दूसरा है कागज उद्योग में
कृत्रिम फाइबर बनाने में प्रयोग किया जाता है, धातुओं से ग्रीस हटाने में प्रयोग किया जाता है। ये है कास्टिक सोडा के यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग के। अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो देखो। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है वहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। तो वहां पे ऑप्शन होगा नंबर 1 ब्लीचिंग पाउडर होगा, नंबर 2 धावन सोडा होगा, नंबर 3 कॉस्टिक सोडा होगा, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कॉस्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे जो है हमारा टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, इसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है ब्रिंजक चूर्ण होता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये दोनों नाम इसके रासायनिक नाम है। किसके? ब्रिंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये दोनों को दोनों रासायनिक नाम किसके? ब्रिंजक चूर्ण के हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको 3 अलग ऑप्शन दिए होंगे और चौथा ऑप्शन आपका ये रहेगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो आप इनमें से कोई भी एक आप टिक लगा देंगे। ठीक है, फिर आगे आता है अगर दूसरा क्वेश्चन है तो कह देंगे ब्लीचिंग पाउडर को और किस नाम से जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को और किस नाम से जानते हैं? तो हम किस नाम से जानते हैं? ब्रिंजक चूर्ण नाम से जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हम ब्रिंजक चूर्ण भी कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन होगा कि ब्लीचिंग पाउडर को किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में 3 सवाल होंगे, कोई और होंगे जैसे धावन सोडा है या कास्टिक सोडा है, इस तरीके के ऑप्शन 3 होंगे। चौथा आपके पास क्या होगा? ब्रिंजक चूर्ण होगा। तो आपको ये टिक लगा देना है। फिर क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि रासायनिक सूत्र से CaOCl2 निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो ऑप्शन में ब्रिंजक चूर्ण भी हो सकता है, ब्लीचिंग पाउडर भी हो सकता है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी हो सकता है, और बाद बाकी जो 3 ऑप्शन होंगे वो आपके अलग होंगे। तो CaOCl2 किसका है रासायनिक सूत्र? ब्लीचिंग पाउडर का है, जिसे हम ब्रिंजक चूर्ण कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ये आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने के बहुत ही चांस है। या कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप क्या बता दोगे? CaOCl2 बता दोगे। चलिए दोस्तों ब्रिंजक चूर्ण के बनाने की विधि के बारे में जानते हैं। बनाने की विधि क्या है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यानी जो सोडियम क्लोराइड होता है यानी NaCl होता है आपका नमक, तो उसके जलीय विलयन में जब हम विद्युत प्रवाहित करने पर हमें क्लोरीन गैस मिलती है। कितनी क्या मिलती है? क्लोरीन यानी Cl2 गैस प्राप्त होती है, जिसकी क्रिया बुझा हुआ चूना से कराने पर हमें ब्रिंजक चूर्ण प्राप्त होता है। पहले हम क्या करते हैं, जो आपका सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के जलीय विलयन, ये हो गया आपका जलीय विलयन, इसमें हम क्या करते हैं? विद्युत को प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत को प्रवाहित करने पे हमें क्या मिलती है? वहां पे हमें Cl2 गैस मिलती है। क्या मिलती है? Cl2 गैस मिलती है। जो आपकी Cl2 गैस होती है यानी क्लोरीन गैस होती है, हम उसका बुझा हुआ चूना से क्रिया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें CaOCl2 प्राप्त होता है। जैसे ये आपका हो गया बुझा हुआ चूना CaOH का होल टू आई। ये क्या है? CaOH का होल टू आई प्लस Cl2 यानी क्लोरीन है। इसकी हम क्रिया करा रहे हैं, तो जिसके हमें फलस्वरूप ये क्या मिल रहा है? ये आपका है ब्रिंजक चूर्ण है। ब्रिंजक चूर्ण हो गया। तो ये आपका CaOH का होल टू आई, ये हो गया आपका बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। जब हम बुझा हुआ चूने की क्रिया किससे कराते हैं? क्लोरीन। और क्लोरीन हमें कहाँ प्राप्त होती है?
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रभावित करते हैं तो वहां पे ये वियोजित होकर हमें क्लोरीन गैस देती है। जब ये क्लोरीन गैस के हम क्रिया किससे बुझा हुआ चूने से कराते हैं तब आपको CaOCl2 मिलता है, यानी व्यंजक चूर्ण मिलता है, जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो ये दोस्तों थी आपकी बनाने की विधि। अगर ये पूछी जाती है तो कभी 2 नंबर में भी पूछ ली जाती है और कभी 4 नंबर में भी पूछ ली जाती है। तो दोस्तों आप इस पे इम्पोर्टेंट का टिक लगा दें। ये कई बार परीक्षा में आ चुकी है कि ब्लीचिंग पाउडर की बनाने की विधि क्या है, तो ये आप इम्पोर्टेंट जरूर लगा लें। अब दोस्तों देखते हैं इसके सोडियम, यानी जो सोडियम ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर, इसके प्रयोग क्या है, यानी हम इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग क्या है। उपयोग नंबर 1 है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। जो ऊन आपकी सिकुड़ जाती है उसको बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर यानी व्यंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। दूसरा है चीनी को सफेद करने तथा ऑक्सीकारक के रूप में। जो आपकी चीनी जितनी सफेद होगी उतनी ही ज्यादा आपको हानिकारक होगी। आप लोग जाते हैं मार्केट में, वहां देखते हैं जो चीनी गंदी होती है आप उसे छोड़ देते हैं, और जो चीनी जो सबसे ज्यादा सफेद और साफ दिखाई देती है तो आप कहते हैं यही चीनी सबसे बढ़िया है। पर वो चीनी क्या है, सबसे ज्यादा खराब होती है। क्यों? उसमें जो है साफ करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा ही नुकसानदायक होता है। ठीक है, आगे है पेयजल को शुद्ध करने तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। जो आपका पेयजल होता है, जो क्या हो दूषित पानी होता है, उसको साफ करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। फिर चौथा है इसका प्रयोग युद्ध के समय वायुमंडल से विषैली गैस हटाने में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? जो विषैली गैसें होती है, जो वायुमंडल में मिसाइल से गोली दागने से जो वायुमंडल में विषैली गैस फैल जाती है, उनको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हर पॉइंट से आपका क्वेश्चन बन सकता है। जैसे चीनी को सफेद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, पेयजल को शुद्ध करने में किसका प्रयोग किया जाता है? व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, या ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, या CaOCl2 का प्रयोग किया जाता है। हर पॉइंट से आपका ऑब्जेक्टिव यानी जो ऑप्शनल वाला क्वेश्चन होता है वो आपके यहाँ से बन रहे हैं। फिर आगे चौथा है, इससे भी बन रहा है कि जब युद्ध होता है, युद्ध के समय मिसाइल्स और गोलों के दगने से जो वायुमंडल में विषैली गैसें फैल जाती हैं तो उनको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। तो यहाँ से जितने भी पॉइंट है हर पॉइंट से आपको कोई ना कोई आप ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है, या जो अतलगू में 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं वो सेम टू सेम इसी प्रकार के आते हैं कि आपको किसी पॉइंट से पूछ लिया जाएगा कि युद्ध के समय वायुमंडल में जो विषैली गैसें होती हैं उनको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 NaCl, ऑप्शन नंबर 2 NaOH, ऑप्शन नंबर 3 NaOH3, या कुछ भी हो, और ऑप्शन नंबर 4 CaOCl2। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? CaOCl2। अगर दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि हमसे से ज्यादा लोग जुड़ सकें और हमारी क्लास। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि हमसे ज्यादा लोग जुड़ सके जो अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल का नाम है धम्म IAS, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिसके अंतर्गत हम आपकी बोर्ड परीक्षा की बेहतर से बेहतर तैयारी कराएंगे। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको साइंस और मैथ की तैयारी कराई ही जाएगी, प्लस में साथ में जो अन्य विषय हैं उनकी भी कभी कभी बीच में तैयारी करा दी जाएगी। इससे कि आप हमारे चैनल को इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी जो आगे आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय